नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद करेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, रीट्स फर्स्ट लेवल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को जरूर याद करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी सवालों को पहले आप जरूर याद करिए। और दोस्तों ये 20 जीके क्वेश्चन का पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके डिस्कशन किए थे। उसका अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, जिसका लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी साल 1997 में रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी? वो की थी 5 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का? वो है उत्तर प्रदेश राज्य। जबकि दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे पर हरियाणा राज्य है। यानी सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे पे है हरियाणा। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला सवाल है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साल 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल राज्य, जिसका साक्षरता दर था 94%। कितना था केरल का साक्षरता दर? 94%। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जिसका है 61.8% साक्षरता दर। सबसे कम का पूछे तो हो जाएगा बिहार राज्य, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है जो भारत तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो भारत तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी साल 1985 में भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? साल 1985 में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आसाम राज्य है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य? आसाम राज्य। जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य आता है। अगर पहले का पूछे तो आसाम राज्य, और दूसरे का पूछे तो पश्चिम बंगाल राज्य है जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र है जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौन सा शहर है जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी?
पाटलिपुत्र हैं जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध? 1527 ईस्वी में, और बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर विजय रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेरठ से 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरिके बैराज है जहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ माना जाता है? हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला सवाल है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत में शीतकालीन वर्षा उत्पन्न होने का भूमध्य सागर के चक्रवात हैं जिनका परिणाम है। शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर के चक्रवातों का। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। कब तक रहे थे? साल 1967 से लेकर साल 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे जाकिर हुसैन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरुआत की गई थी। कब की गई थी मनसबदारी प्रणाली? 1575 ईस्वी में। और ये किसने की थी? वो की थी अकबर ने। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो वापस से लौटा दी थी। किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? वो हुआ था अप्रैल 1919 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जेबी कृपलानी है जो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथन हिंदी, हिंदू और हिंद निम्न में से किसका कथन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंद का नारा दिया था। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। किसने की थी? राजा उदय सिंह ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लाला लाजपत राय हैं जिनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि? लाला लाजपत राय को। तो दोस्तों ये थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन कर लीजिए और सभी सवालों का PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का अभ्यास सवाल है, निम्न में से किसे भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जिनमें भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।